हम और आप जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। उत्तरार्ध में तिगंत प्रकरण के अंतर्गत तुदादी गण हमारे बीच में चल रहा है। तुदादी गण आज समापन की ओर है और तुदादी गणी धातुओं में विशेष काम जो होता है वह यह है कि भुवादी गण की धातुओं में अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण होता है और अनिच विकरण सूत्र से गुण की प्राप्ति होती है, गुण होता है, लेकिन वह गुण की प्राप्ति का तुदादे रनी तुदादी गण में निषेध हो जाता है, गुण नहीं होता है और गुण नहीं होने पर तुदती आदि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब पूर्व सत्र में हमारे बीच में कुछ विशेष धातुएं आई हैं, मुच्च लिरी मोक्षणे, लुप लिरी छेदने, बित लिरी लावे, लिप उपदेह, सिचिर छरणे, ये जो धातुएं हमारे बीच में आई हैं ये तुदादी गण की धातुओं के अंतर्गत इन धातुओं को विशेष कार्य करना हमारा कर्तव्य यहाँ पर बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि मुचा दे रागमो नकारा स्वरा धनी विकरणे, ये विशेष ध्यान रखना है कि इन धातुओं को मुच आदि धातुओं को, मुच आदि धातुओं का मतलब है मुच लिरी मोक्षणे, लुप लिरी छेदने, बिद लिरी लाभे और लिप उपदेहे, सिचिर छरणे, इन धातुओं के साथ जो अंतिम स्वर है उस स्वर के बाद में नकार का आगम होता है। मुचा देहे नकारागमो हो स्वरात अनिविकरण है, स्वर से मेरे स्वर के बाद जो अंतिम स्वर है उस स्वर से अनविकरण होता है, नकार का आगम होता है। अब नकार का आगम जो होता है वो नकार केवल नकार व्यंजन रूप में रहता है और नकार व्यंजन रूप में होने पर मनोरनुस्वारो धुटी और वर्गे तद वर्ग वा वर्गे वर्गांतः सूत्र लग जाएगा, वर्गे तद वर्ग वर्गे वर्गांतः, ये सूत्र से जो जिसको हमने अनुस्वार किया है उस अनुस्वार को सामने वाले अक्षर को देखकर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो हमने मुचली धातु में मुंचति बना लिया था और लुपलिनी छेदने धातु में लिरी का अनुबंध हो जाएगा, लुप बचेगा, पा के पहले नकार का आगम हो जाएगा और ना को अनुस्वार करके पुनः वर्गांत करने पर मां आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा लुम्प, ती प्रत्यय लाएंगे तो लुम्पति। लुम्पति के बाद में बिदलिरी लावे है, दा के पूर्व नकार का आगम हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा और फिर वर्गे वर्गांतः लगाएंगे तो पुनः अनुस्वार को ना हो जाएगा तो बन जाएगा बिंदती। फिर उसके बाद में लिप उपदेय है, पा के पूर्व नकार का आगम, अनुस्वार और वर्गे वर्गांतः करेंगे तो फिर अनुस्वार को मकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा लिम पति। और सिचिर छरणे धातु में सर्वप्रथम धातुवादे सासा लगाएंगे और धातुवादे सासा लगाने के बाद चा के पूर्व नकार का आगम करेंगे, नकार को अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार को वर्गांत माने चवर का पांचवा अक्षर करेंगे तो बन जाएगा सिंच। ये विशेष कार्य केवल तुदादी गण की धातुओं में ही होगा, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो इनके सभी के प्रयोग बन जाएंगे लुम्पति, उभयपदी धातु, बिंदति, फिर लिम्पति, सिंचति, सिंचते इति मुचादि।
ये मुचादी गण की धातुओं का प्रसंग पूरा हो जाता है जो हमने पूर्व सत्र में आपके बीच में चलाया था। मुंचती, मुंचता, मुंचंती, यानी कि इस धातुओं में जो भुवादी गण में सूत्र काम करते हैं वही कार्य करने हैं। जैसे मुंच बनने के बाद, अनविकरण करने के बाद जो मुंच बन गया, उसके बाद में सबसे पहला सूत्र रसकारी और विसृष्टा। दूसरे नंबर पर असंयोग असंध्यक्षरियो रस तौतल्लोपश्चय। तीसरे नंबर पर अस्य भमोर दीर्घाः। ये भवादी गण का चैप्टर पूरा हो जाएगा। जब आप आत्मनेपदी की प्रत्यय लाएंगे तो आते आथे इति च, ये सूत्र विशेष लगेगा। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो याम, या शब्द से च सप्तम्यः और याम युषो रियम युषौ, ये परस्मै पद में दो सूत्र विशेष लग जाएंगे। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो पंचमी विभक्ति के प्रयोग में आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, ये वार्तिक लग जाएगी। और उसके बाद में हे रकारा दहनते, ये सूत्र लगेगा। और आनी आव आनी विभक्तियों के आने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। आत्मनेपद के प्रत्यय आने पर जब आताम और आथाम प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर नया सूत्र लगेगा आ दाता माथा मादेरी। और उसके बाद में आई आ वही और आ मही प्रत्यय लाएंगे तो एकारे आई ऐकारे च, अथवा असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपश्च। और समाना सवर्णे दीर्घी भवती, असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपश्च ही लगाना है अपने को। एकारे आई ऐकारे च की प्राप्ति करना है। और यस्तनी धातु का प्रयोग करेंगे तो दी और सी विभक्ति जब आती है तो उसके इकार का अनुबंध लोप हो जाता है। और धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य क्रियातिपत्तिषु सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम हो जाता है और पूर्व सूत्र ही यहाँ पर लगते हैं। अब नया सूत्र यहाँ पर कोई भी नहीं लगता है। दा के स्थान पर केवल पदांते धुटाम प्रथमा लगाकर उसको दा को ता आदेश कर दिया जाता है। इस प्रकार से मुचलिरी मोक्षणे आदि धातु की प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। अब हमारे बीच में क्री विक्षेपे और गिरि निगरणे, ये दो धातुएं मुख्य आती हैं, क्री विक्षेपे और गिरि निगरणे, जिनको अंदर अंडरलाइन किया जा रहा है, रंग बदला जा रहा है। 753 नंबर सूत्र के नीचे सबसे नीचे लिखी हुई है क्री गिरणे, क्री विक्षेपे और गिरि निगरणे। ये दोनों धातुएं अब हमारे बीच में आ रही हैं। ये तुदादी गण की धातुएं हैं। और तुदादी गण की धातु होने पर ये देखिए कलर बदल चुका है, क्री विक्षेपे और गिरि निगरणे। हम अपने कॉपी पर लिख लेंगे क्री धन ती और गिरि धन ती। ये दोनों प्रयोग लिखने के बाद में जो पहले से काम करते चले आए हैं, तीन सूत्र हमको लगाना है। अनविकरण कर्तरी, अनीच विकरणे से गुण की प्राप्ति, और तुदादे रनी उस सूत्र से गुण का निषेध। अब आगे की प्रक्रिया में देखिए हमारा सामने क्या व्यवस्था है। क्री धन आ धन ती, ग्री धन आ धन ती। अब हमें नया काम यहाँ पर क्या करना है तो उसके लिए सूत्र हमारे बीच में आता है ऋदन्तस्य रगुणे, ऋदन्तस्य रगुणे। 754 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ जाता है ऋदन्तस्य रगुणे। ध्यान रखेंगे क्री विक्षेप में बड़ी रीरी है
और गिरी निगलने में भी बड़ी रीरी है, तो बड़ी रीरी का ही सूत्र में यहाँ पर कथन किया है, रिदंतस्य रगुणे। रिदंतस्य माने बड़ी रीरी हो, उस बड़ी रीरी के स्थान पर ir आदेश होता है अगुणे परे, अगुणे होने पर। अब यहाँ पर तुदादे रनी सूत्र से हमने अगुणी कर दिया है, तो तुदादे रणी सूत्र से अगुणी हो जाने के कारण यहाँ पर रिदंतस्य रगुणे सूत्र के माध्यम से जो क्री और गिरी में रहने वाली रीरी है, उस रीरी के स्थान पर ir आदेश हो जाएगा। ir का धन ir धन आ धन ती, गा धन ir धन आ धन ती, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तब बनेगा कीर्ति और गिरती। कीर्ति और गिरती ये दोनों प्रयोग हमारे बीच में सिद्ध हो जाते हैं। अब हमें शेष प्रयोग को सिद्ध करने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अग्रिम अग्रिम प्रत्यय आते जाएंगे और कार्य होता जाएगा। कृति कृता कृंति, कृषि कृथा कृत, अस्य बमोर दीर्घा किरामी किरावाह किरामाह। अब कोई नया विशेष कार्य नहीं करना है, पुराना काम हमें जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है, पर नया कार्य हमें यही करना है कि यहाँ पर क्री और गिरी ये दोनों धातुएं हैं, उनके रीरी के स्थान पर हमें ir आदेश करना है। ir, और यहाँ पर ir आदेश हो जाएगा तो किर आ और ती, कीर्ति और गिरती, इनके पूरे के पूरे प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाएंगे। अब थोड़ा सा गिरी धातु में कुछ विशेष काम करने के लिए एक अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। गिरी धातु के लिए कुछ विशेष कार्य करने के लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, सूत्र नंबर 755। अब ये 755 नंबर का सूत्र जो हमारे बीच में आ रहा है, कीर्ति और गिरती हमने बना लिया, उसके पूरे रूप आप चला सकते हैं। कीर्ति किरता किरंती, कृषि किरथा किरत, किरामी किरावाह किरामाह, किरेत किरेताम किरेयुः, किरे किरेतम किरेत, किरेयम किरेव किरेम, किरतु किरतात किरताम किरंतु, किर किरतात किरतम किरत। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, रा है 139 नंबर का सूत्र लग जाएगा। रश्री वर्णे व्यो नो नमंत्या स्वर यव कवर पवर्गांतरोपी किराणी, किराणी किराव किराम। अब हस्तनी में आकिरत आकिरताम आकिरन, आकिराह आकिरतम आकिरत, आकिरा आकिरम आकिराव आकिराम, अस्य बमोर दीर्घाः। ऐसे ही गिरी धातु के रूप भी हमको चलाना है, परंतु गिरी धातु में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो हमारे बीच में गिरी धातु से गिरती बनाया, गिरती, उस गिरती बनने पर ये सूत्र आता है वा स्वरे। वा स्वरे अभी अलग अलग रखेंगे अपन, गा धन इर धन आ धन ती। अभी हमारी स्थिति है गा धन इर धन आ धन ती, ये पोजीशन स्थिति हमारी है। ये सूत्र कहता है वा स्वरे। गिरी धातु के लिए व्यक्तिगत कह रहा है, और गिरी धातु के लिए ये कह रहा है कि जो गिरी धातु में आपने इर किया है, इर रा, उस रा के स्थान पर ला भी सुना जाता है और रा भी सुना जाता है, माने रा और ला में कोई भेद नहीं होता है। तो यहाँ पर सूत्र कहता है वा स्वरे, स्वर के होने पर
जो गिरते हैं, गिरते माने गिरी धातु का जो रा सुरते, रा है, रा सुरते माने जो रा सुना जा रहा है, उस रा के स्थान पर ला सुरती ही ला आदेश होता है। वा माने विकल्प से स्वरे परे, स्वर के होने पर जो गिर धातु का रा है, उस गिर धातु के रा के स्थान पर ला आदेश होता है विकल्प से। अब जब रा के स्थान पर ला आदेश विकल्प से हो जाएगा तो बनेगा गिलती, और नहीं होगा तो बनेगा गिरती। गिलती और गिरती ये दोनों ही विशेषता आएंगी, बाकी सब ठीक है। गिलती, गिलता, गिलंती। और यहाँ पर जब भाववाच्य या कर्मवाच्य में इन दोनों धातुओं का प्रयोग करेंगे हम, तो हमारे पास में एर आदेश तो हो ही जाएगा। किर धन सार धातु के यण से यण करेंगे, ते प्रत्यय लाएंगे, फिर हमारे बीच में सूत्र है ई रू रो री रू रऊ। ये सूत्र विशेष यहाँ पर काम करेगा, जो इर के स्थान पर ईर आदेश कर देगा। ईर, ई रू रो री रू रऊ। ये सूत्र जो आपके बीच में संधि प्रकरण के अंतर्गत आया था, विसर्ग संधि के अंतर्गत आया था, वह सूत्र अब कार्य करेगा, यहाँ पर काम करेगा। यहाँ उसकी उपयोगिता ज्यादा है। तो किर धन या धन ते, का धन एर धन या धन ते, तो यहाँ पर ई रू रो री रू रऊ सूत्र के माध्यम से जो एर था उसको ईर आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा कीरियते, और गिरी धातु का बनेगा गिरियते। इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार तुदादि गण का प्रकरण पूरा हो जाता है। पुनः आज जो पढ़ा है उसको समझ लें कि क्री विक्षेपे और गिरी धातु हमारे बीच में है। इन दोनों धातुओं में सबसे पहले अन विकरण करना है, अनीचा विकरण से गुण की प्राप्ति करना है, तो दादे रनी सूत्र से गुण का निषेध करना है, और गुण का निषेध हो जाने के बाद में हमें जो सूत्र इसके पूर्व में आया था ऋदंतस्य रगुणे, ऋदंतस्य रगुणे सूत्र के माध्यम से हमें गिरी के स्थान पर एर आदेश करना है। एर क्री के स्थान पर, क्री के री के स्थान पर एर आदेश करना है। एर अगुण प्रत्यय पड़े होने पर, अगुणे अगुण होने पर, तो यहाँ क्री का एर कर देंगे तो बन जाएगा किरती गिरती। लेकिन गिरी धातु के लिए विशेष सूत्र बता रहा है वा स्वरे, अर्थात गिरी धातु में रहने वाला जो रा है, जिसको आपने एर आदेश करके प्राप्त किया है, ऐसे रा को ला रूप भी विकल्प से होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो रा रूप रहेगा तो बनेगा गिरती, और ला रूप हो जाएगा तो बन जाएगा गिलती। और इन्हीं दोनों धातुओं को भाववाच्य और कर्मवाच्य में जब हम चलाएंगे तो यहाँ पर ऋदंतस्य रगुणे सूत्र से एर आदेश हो जाएगा, और एर आदेश होने के बाद में ई रू रो री रू रऊ सूत्र के माध्यम से एर को ईर आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा कीरियते और गीरियते। इस प्रकार से इति तुदादि, तुदादि गण संबंधी धातुओं की पूर्णता हो जाती है। यानी कि आज आपने तिगंत प्रकरण के अंतर्गत, उत्तरार्ध प्रकरण के अंतर्गत छठा गण तुदादि गण को पूर्ण कर लिया है। अब हमारे बीच में रुदादि गण आएगा, रोधादि गण। और यहाँ पर सर्वप्रथम धातु जो है वह रुद्र धातु है, रुद्र। अब रुद्र धातु से
आगे की जो प्रक्रिया हमारी चलती चली आ रही है कि पहले अन्न विकरण कर्तरी से अन्न विकरण की प्राप्ति करेंगे और स्वराट रुदादे परो ना शब्दः। अब यहाँ पर ना विकरण करेंगे, ना विकरण। अब कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इस रुदादि गण की चर्चा हम आपके बीच अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।